मित्रों नमस्कार। आप सबों के बीच आज मैं शीत ऋतु के दौरान ब्रेन हैमरेज की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसका क्या कारण है एवं ब्रेन हैमरेज अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर विस्तृत रूप से मैं आज आप सबों के बीच चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मित्र ने प्रश्न किया था, उन्हीं के प्रश्न का मैं उत्तर लेकर के आया हूँ। यह सबों के लिए जानना जरूरी है। यह आखिर शीत मौसम में ही ब्रेन स्ट्रोक क्यों होती है, कुछ तो कारण होगा। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पूर्व अभी तक जिन बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं दैनिक स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां लेकर के आता हूं। मित्रों, ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य दो कारण हैं। इसमें मुख्य रूप से इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, जो मस्तिष्क के जो रक्त वाहिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं इसी कारणवश। और दूसरा होता है टेम्पररी रूप से स्ट्रोक होता है, और उसमें रक्त वाहिकाएं डैमेज हो जाती हैं, रिसने लगती हैं या फट जाती हैं। मित्रों, रक्तस्रावी जो स्ट्रोक जो होती है मस्तिष्क में, वो किसी रक्त वाहिका के रिसाव या फटने के कारण होती है। कुछ लोगों में रक्त का प्रवाह में अस्थायी रुकावट होता है, जिस कारण भी यह स्ट्रोक होता है। इसे टेम्पररी इस्केमिक अटैक कहते हैं। मित्रों, सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है और इस दौरान हम मौसम का परवाह न करके गर्म स्थान से ठंडे स्थान में चले जाते हैं। हम बाथरूम में स्नान करते हैं गीजर के पानी से, अब बगैर वस्त्र पहने हुए हम बाथरूम से बाहर ठंडे में आ जाते हैं। यह जो ठंडा और गर्म का जो अंतराल है, इसमें स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तत्पश्चात उच्च रक्तचाप का जो है समय समय पर नापना नहीं होता है, मेजरमेंट नहीं हम कर पाते हैं। अचानक से रक्तचाप का बढ़ जाना, शुगर की समस्या, शुगर जो है बढ़ जाता है, और शुगर के मरीज में, ब्लड प्रेशर के मरीज में अक्सर हम कोलेस्ट्रॉल वृद्धि का शिकायत सुनते हैं। यह भी एक कारण बन जाता है। मित्रों, सर्दी में सर दर्द हो जाता है, तो सर दर्द के दौरान जल का अभाव हो जाता है। शरीर में जल की कमी होने के कारण भी सर दर्द हो जाता है। तो हमें सर्दी में जल भी पर्याप्त रूप में जल का सेवन नियम करना चाहिए। मित्रों, ठंड के समय अक्सर हम देखते हैं कि जब हम रात में सोते हैं तो बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है। हम
अपने बेडरूम में कंबल या रजाई के भीतर सोते रहे और जब उठते हैं तो शरीर पर वस्त्र नाम मात्र का होता है और हम बाथरूम जाते हैं, सुबह का समय होता है, ऐसी स्थिति में भी ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है। अतः आप अगर रजाई से बेडरूम से बाहर निकलते हैं, अगर आपका अटैच्ड बाथरूम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर लोग आंगन में जाते हैं, आंगन में बाथरूम है, आंगन में जाते हैं, रूम का टेम्परेचर आंगन के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, शरीर पर वस्त्र कम रहता है, ऐसी स्थिति में भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। मित्रों, बेड पर हम सोए रहते हैं, अचानक से उठ खड़े होते हैं और अचानक से जब ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और हम में चक्कर आ जाता है और हम गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, जब आप रात में सोए हुए हो रहते हो और हमें उठना पड़ता है तो हमें आराम से उठना चाहिए। कम से कम 2 मिनट अपने पैर को लटका करके रखना चाहिए, तब धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में पैर से लेकर सर तक रेगुलराइज हो जाए। इससे आपका जो है ब्रेन हेमरेज होने की संभावना कम रहती है। ठंडे के समय में भी पर्याप्त रूप से जल तो पीना ही चाहिए। अदरक, दालचीनी का गोल मिर्च डाल करके काढ़ा अवश्य पीते रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार आप पूरे दिन भर में इस काढ़ा का प्रयोग करें। मित्रों, ऐसा अनुभव में पाया गया है कि ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक सुबह के समय ही होता है। कारण एक और भी है कि ब्लड का गाढ़ा हो जाना या ब्लड में क्लॉट जम जाना। प्रातः काल ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में अचानक वृद्धि होती है, जिससे रक्त प्रवाह जो है वो हार्ट रेट अचानक बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह के कारण वाहिकाएं, जो ब्लड संचार करने वाली जो नसें हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो अचानक से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और नसों को फट जाने के कारण भी, रक्त का थक्का बनने के कारण, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, ये सब कारण भी जो है ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाता है। तो इन सबों पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। शरीर को गर्म रखें, गर्म कपड़े का प्रयोग करें, अचानक ठंडा से गर्म या गर्म से ठंडा में ना जाए। शॉक की स्थिति आ जाती है, शरीर को समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। तो इन सब बातों पर ध्यान दें। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा, स्मोकिंग, ये सब ब्रेन हेमरेज के कारण बनते हैं। यदि आपको शरीर में इस प्रकार की किसी प्रकार की परेशानी है तो आपको कैसे समझेंगे कि ये ब्रेन हेमरेज है। सर्वप्रथम, यदि आपको शरीर की एक तरफ आपको झुकाव महसूस हो, लगे कि एक तरफ की ओर हम झुक रहे हैं, चेहरा एक तरफ लटक रहा है, हाथ वगैरह में कंपन हो रहा हो या जान नहीं लगे, झुनझुनी आ रहा हो, ये सब स्थिति जो है आपको हेमरेज का हो सकता है। अतः इन सब बातों पर भी विशेष ध्यान की जरूरत है। मित्रों, ब्रेन स्ट्रोक अचानक होने वाली बीमारी है जिसका असर जीवन भर रहता है। उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन और व्यायाम, योगा, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हम लोग देखते हैं अक्सर ठंडे के समय में लोग शारीरिक गतिविधि को बिल्कुल शून्य कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम बहुत सुबह टहलने के लिए नहीं निकलेंगे,
शाम को निकल सकते हैं, 8 बजे दिन के बाद निकल सकते हैं। तो अपने शारीरिक स्थिति के मुताबिक आप तय कर लें कि आपको एक्टिव रहना है, और एक्टिव रहने के लिए व्यायाम और प्राणायाम से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। और वॉकिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपने शरीर को आप एक्टिव रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो स्थिति नहीं है। और किसी भी प्रकार हमने जो भी आपको लक्षण बताया, अगर ये इस प्रकार की कोई लक्षण आपको नज़र आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर से संपर्क करें, देर ना करें, समय रहते हुए आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाएं। तो मित्रों, सर्दियों में ब्रेन हेमरेज के कारण और अपने जीवन शैली पर हमने प्रकाश डाला है। आप इस पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, ताकि आपको किसी प्रकार की ब्रेन हेमरेज से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़े, आपका शरीर स्वस्थ रहे, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे, शुगर अगर है तो नियंत्रण में रहे, कोलेस्ट्रॉल है तो उसे भी नियंत्रण में करने का प्रयास करें, अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।